हरे कृष्णा। मैं मधुमिता वैष्णव आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल गोविंदास में। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले हम शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करते हैं, फिर अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं और उसके बाद हम जीविका उपार्जन के लिए कर्म करते हैं। आत्मा को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए, तो तन को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए स्नान करना ज़रूरी है। 9 छिद्र वाले मलिन शरीर से दिन रात मल निकलता रहता है। प्रातःकाल स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्नों का नाश, तप और मेघा, ये 10 गुण प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होता है। आज मैं आपको स्नान के महत्व के बारे में बताऊंगी। स्नान क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, स्नान के कितने प्रकार है, किस समय स्नान हमें नहीं करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलकर हमें स्नान करना चाहिए, आज मैं आपको ये सब बताऊंगी। स्नान 7 प्रकार के होते हैं। पहला मंत्र स्नान, आपो हिष्टा इत्यादि मंत्र से मार्जन करना मंत्र स्नान कहलाता है। दूसरा अग्नि स्नान, अग्नि की राख पूरे शरीर में लगाना, जिसे भस्म स्नान भी कहा जाता है। भौम स्नान, पूरे शरीर में मिट्टी लगाने को भौम स्नान कहते हैं। चौथा वायव्य स्नान, गाय की खुर की धूली लगाने को वायव्य स्नान कहते हैं। मानसिक स्नान, आत्मचिंतन करना एवं मंत्र जैसे ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि, ये मंत्र बोलकर शरीर पर जल छिड़कने को मानसिक स्नान कहते हैं। ओम अपवित्र पवित्र वा, इसका मतलब पवित्र अवस्था में हो या पवित्र अवस्था में हो, सर्वावस्थांगतोपि वा, या सभी अवस्था में क्यों ना हो, यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं, पुंडरीकाक्षं भगवान का नाम है, जब उनका स्मरण करते हैं, स बाह्याभ्यन्तरः शुचि, तब हम बाहर से भी और अंदर से भी हम शुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आपको मना किया है नहाने से, या किसी भी बीमारी के वजह से बार बार आपको शौच जाना पड़ रहा है, उस समय हम कटी स्नान करते हैं। जल कमर के नीचे डालकर ये मंत्र बोलकर तब शुद्ध हो जाते हैं। पर ये मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना है। कुछ लोग स्प्रे आदि डिओड्रेंट बॉटल लेके ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतोपि वा, ऐसा नहीं करना है। भगवान का नाम लेकर हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लेकर हम शुद्ध होते हैं और हमें पवित्र काम करना चाहिए। भगवान का नाम हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं। वरुण स्नान, जल में डुबकी लगाकर स्नान करने को वरुण स्नान कहते हैं। दिव्य स्नान, सूर्य की किरणों में वर्षा के जल से नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। जो लोग स्नान करने में असमर्थ है, उन्हें सिर के नीचे से ही स्नान कर लेना चाहिए, अथवा गीले वस्त्र से शरीर को पोंछ लेना भी एक प्रकार का स्नान कहा गया है। निवस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के बाल लीला में एक लीला ऐसा था जिसमें भगवान ने गोपियों की वस्त्र छुपा दिए थे। गोपियाँ नदी में निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में यही संदेश दे रहे थे कि मनुष्य को स्नान के समय निवस्त्र होकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे जल देवता का अपमान होता है। गरुड़ पुराण में भगवान पक्षीराज गरुड़ को स्नान से जुड़े लाभ के बारे में बताते हुए कहते हैं, ऐसे लोग जो प्रतिदिन स्नान करते हैं उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करता है, उसे लौकिक और परलौकिक फलों की प्राप्ति भी होती है। पुराणों में बताया गया है कि स्नान करने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का ही प्रयोग करें और हमेशा प्रातःकाल में ही स्नान करें। ऐसे स्नान से पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कोई भी धार्मिक क्रिया करने से पहले हमें स्नान करके ही करना चाहिए, वरना उसकी फल प्राप्त नहीं होती, उल्टा पाप का भोगी बनते हैं। अब सवाल ये है कि स्नान कब करना चाहिए। हमारे पुराणों में स्नान करने का कुछ निर्धारित समय भी सुनिश्चित किया हुआ है। धर्म ग्रंथ के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस स्नान को धर्मशास्त्र में 4 उपनाम दिए हैं। पहला मुनि स्नान, ये स्नान सुबह 4 से 5 के बीच किया जाता है। इस स्नान को ब्रह्म स्नान भी कहा जाता है।
सुबह 3 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय जगने से व्यक्ति के अंदर अलौकिक ऊर्जा का विकास होता है। मुनि स्नान को सर्वोत्तम स्नान कहा गया है। मुनि स्नान करने से व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना की प्राप्ति होती है। दूसरा, देव स्नान। प्रतिदिन सुबह 5 से 6 के बीच किया हुआ स्नान को देव स्नान कहा जाता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हो तो कम से कम देव मुहूर्त में स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। देव मुहूर्त में स्नान करने के बाद ईश्वर की पूजा करना चाहिए। इसको उत्तम स्नान माना गया है। देव स्नान करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, शांति तथा संतोष की प्राप्ति होती है। तीसरा, मानव स्नान। सुबह 6 से 8 के बीच मानव स्नान किया जाता है। यह स्नान मुनि स्नान और देव स्नान से निम्न माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति देव स्नान भी नहीं कर पाता है तो व्यक्ति को कम से कम मानव स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। मानव स्नान को सामान्य श्रेणी में माना गया है। मानव स्नान करने वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता, भाग्योदय, अच्छे कर्मों की सूझबूझ, परिवार में एकता जैसे फल प्राप्त होता है। चौथा, राक्षसी स्नान। सुबह 8 बजे के बाद किया गया स्नान को राक्षसी स्नान कहा जाता है। इस प्रकार स्नान धर्मशास्त्र में निषेध माना गया है। इस समय के बाद स्नान करने से व्यक्ति के अंदर राक्षसी गुण आने लगते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। राक्षसी स्नान करने वाले व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता, हानि, क्लेश, धन हानि और जीवन में परेशानी की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सूर्य निकलने से पहले ही लोग स्नान करते थे। इससे घर में धन के आगमन और सुख शांति आती है। घर में लक्ष्मी का वास होता है, परेशानियां खत्म होती है और जिंदगी आराम से कटती है। यदि कोई व्यक्ति सफलता, धन और सुस्वास्थ्य के अधिकारी बनना चाहता है तो उन्हें हमेशा सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। पुराणों में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है, पर आज की भागदौड़ी जीवन में हम नदी में रोज स्नान नहीं कर सकते। इसलिए आप मंत्र बोलकर नहा सकते हैं, जिससे आपको सारे नदियों में नहाने का फल प्राप्त होगा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र बोलकर स्नान करने से आपको घर पर ही सारे पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो ये थे स्नान के बारे में सब कुछ। कैसा लगा आपको ये जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप कौन सा स्नान करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आज के ये जानकारी के बाद आप लोग भी प्रातः स्नान करेंगे। हरे कृष्णा।